बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। हफ्ता 20 सितंबर 2025 का आगाज हो चुका है। नई दिल्ली से बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डिफेंस डील के बाद जो मौक़िफ़ आया है, इस मौक़िफ़ ने सबको हिलाकर रख दिया है। यह बहुत बड़ी पेशकश है क्योंकि इंडिया ने यूएई और कतर से हंगामी राब्ता किया है। इस वक्त एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक ऐसा एग्रीमेंट किया है जो नेटो की तर्ज पर है, और पाकिस्तान के वजीर दिफा ने यह कहा है कि मजीद ममालिक का इस बायलेटरल एग्रीमेंट में शामिल होना अभी कुछ कहना कबल अज वक्त है, लेकिन हमने दरवाजे बंद नहीं किए। यानी खुल्लम खुल्ला, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इसे आप जो मर्जी समझ लें, यह मैसेज दिया गया कि भाई और मुस्लिम ममालिक ने भी शामिल होना है। अब इस सबके अंदर भारत जो है उसने मुत्तहदा अरब अमारात और कतर से हंगामी राब्ते किए हैं, और सऊदी अरब को भी एक बहुत वाज़े पैगाम भेजा गया है। नई दिल्ली में कुछ बड़े फैसले हुए हैं जो कि गेम चेंजर हैं, जो कि पूरे के पूरे सिनेरियो को तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। और इस वक्त सूरत हाल यह है नाज़रीन किराम के एक तरफ तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की डील यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर अरब ममालिक का जो बिलियंस नहीं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि बहुत पावरफुल हैं, जो कि इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो उनकी ताकत बहुत ज्यादा है, और अमेरिका भी उनके मरूने मिन्नत ही है कि भाई वो इन्वेस्टमेंट करें हमारे मुल्क में, हमारी मईशत ठीक हो। वो ममालिक अमेरिका पर अदम एतमाद कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ रुजू कर रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस एक डेवलपमेंट को सिर्फ दो ममालिक के लिए क्लियर कट मैसेज कहा जाता है, यानी एक तरफ इजराइल के लिए और दूसरी तरफ इंडिया के लिए, क्योंकि सऊदी अरब जो है उसने कतर पर इजरायली स्ट्राइक के कॉन्टेक्स्ट में उसके बाद ये एग्रीमेंट किया। अब नाज़रीन इकराम, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो इंडिया की ब्रीफिंग होती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, इंडिया की वजारत खारजा की जो हफ्तावार ब्रीफिंग है, उसके अंदर जो इन्होंने बातें की हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया ने बड़े नपे तुले अंदाज में इस एग्रीमेंट के ऊपर, अब याद रखिएगा सऊदिया जो है उसके साथ इंडिया के भी बहुत स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, और इंडिया ने डिकेड्स, पिछले कुछ चंद दिहाइयां ऐसी हैं जिनमें गल्फ के अंदर अपना इंफ्लुएंस बढ़ाया है और पाकिस्तान के इंफ्लुएंस को कम करने की कोशिश की है। लेकिन वही बात कि 100 सुनार की एक लोहार की, पाकिस्तान का एक कदम जो है ये वाला, इसने रंदा फेर दिया, इसने व्हाइट वॉश कर दिया, इसने झाड़ू फेर दिया है इंडिया के तमाम तरह एफर्ट्स पर। इंडिया की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो गल्फ के अंदर बैठी है, बल्कि मेजॉरिटी चंक पाकिस्तान से इंडिया की आबादी 5 गुना है, तो गल्फ के अंदर इंडिया का चंक जो है, शेयर जो है लेबर फोर्स का वो भी बहुत ज्यादा, और बहुत बड़े पैमाने पर एग्रीमेंट्स हैं, तेल से लेके आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। अब वो मैं लिस्ट अगर आपके सामने रखना शुरू हो गया तो ये व्लॉग यकीन माने घंटे से ऊपर चला जाएगा। अब नाज़रीन इकराम, इंडिया ने क्या कहा? इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन है, उनसे एक्सपेक्टेड था कि भाई सवाल ही ये होना है, क्योंकि इंडिया डायरेक्टली इंपैक्ट होता है। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया हैव अ वाइड रेंजिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दैट हैज डीपन्ड कंसिडरेबली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। ये कहते हैं कि इंडिया जो है उसके और सऊदी अरब के दरमियान एक बहुत ही कसीरुल जहती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो बहुत ज्यादा गहरी हुई है पिछले कुछ सालों में। वी एक्सपेक्ट दैट आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विल कीप इन माइंड म्यूचुअल इंटरेस्ट्स एंड सेंसिटिविटीज। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है सऊदिया के साथ, इसे वो अपने जहन में रखेंगे और दोनों मुल्कों के मफाद को और हमारी सेंसिटिविटीज को, हमारी हसासियत को, वो किसे लेकर सेंसिटिव है? वो पाकिस्तान को लेकर सेंसिटिव है ना इंडिया वाले। तो उन्होंने कहा कि भाई सऊदी अरब जो है, हमें उम्मीद है कि हमारी इस पार्टनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में सऊदी अरब जरा दोनों मुल्कों के मफाद को भी देखेगा, सऊदी अरब जो है वो हमारी सेंसिटिविटीज को भी देखेगा। नाउ दिस स्टेटमेंट इज बिग, और इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है। यानी अब रॉयटर्स की हेडलाइन क्या है? रॉयटर्स दुनिया की सबसे रिस्पेक्टेड और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और देखी जाने वाली न्यूज एजेंसी है। वो कहते हैं कि जी इंडिया सेज इट एक्सपेक्ट सऊदी अरेबिया टू माइंड सेंसिटिविटीज आफ्टर पैक्ट विद पाकिस्तान। यानी अपने ज़हन में सऊदी अरब जो है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इन सेंसिटिविटीज को, इस हसासियत को रखेगा, ये जो पाकिस्तान के साथ जो है जो इंडिया सऊदी अरब ने एग्रीमेंट किया। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, इसके ऊपर इन्होंने मजीद कहा। अब जो एक और स्टेटमेंट दी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं नाज़रीन इकराम कि सऊदी अरब जो है उसके साथ ये एग्रीमेंट जो है, उसके बाद इस कॉन्टेक्स्ट में इनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से एक और बात की कि द गवर्नमेंट विल टेक ऑल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द कंट्रीज नेशनल इंटरेस्ट
हुकूमत जो है वो हर कदम उठाएगी मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को देखने के लिए एंड एंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी इन ऑल डोमेन्स, यानी हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को देख लेंगे। और इंडियन मीडिया क्या कह रहे हैं, एनडीटीवी के ये स्टेटमेंट दी है इस रीसेंट डेवलपमेंट पे कंसर्न जाहिर करते हुए। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी सूरत हाल में अब बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को जो जीसीसी के अंदर लेवरेज है वो मिल चुकी है। और अब ये बात हो रही है कि कतर और यूएई, यहां तक कि स्पेसिफिकली कतर, अल जजीरा ये कह रहा है, कतरी मीडिया कह रहा है कि भाई सऊदीया ने कर लिया, आप भी कर लो। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट नहीं बचा सकी अमेरिका के अंदर। अमेरिका के सदर को इतना प्रोटोकॉल देना हमें बचा नहीं सका, हमारे पल्ले क्या रह गया? लुदैद एयरबेस देना हमें नहीं बचा सका। एक इस्लामिक नेटो, और जो कतर के अंदर अरब इस्लामिक इमरजेंसी समिट हुआ था, पाकिस्तान ने भी कहा था एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाएं, एक मॉनिटरिंग रूम बनाएं। बहुत से मुल्कों ने कहा कि हमें एक अरब इस्लामिक नेटो की जरूरत है, नेटो लाइक मुस्लिम अलायंस की जरूरत है। और पाकिस्तान और सऊदीया ने एग्जैक्टली नेटो का जो एक ही क्लॉज है जो नेटो को नेटो बनाता है, वो ये अटैक ऑन वन अटैक ऑन ऑल। पाकिस्तान और सऊदीया ने कहा अटैक ऑन वन अटैक ऑन बोथ। अब इंडिया जो मर्जी का सेंसिटिविटीज मोहम्मद बिन सलमान ने साइन किए हैं और खुद अनाउंस किया है कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ कोई एग्रेशन, सऊदीया पर एग्रेशन है, हम लड़ेंगे। अब इस स्टेटमेंट को इंडिया जो मर्जी समझ ले, सिंदूर एग्रेशन था ना। अब यह सूरत हाल है, लेकिन इंडिया ने अपना मैसेज जो है सऊदीया को बड़े ही नपे तुले अंदाज में दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है नाज़रीन इकराम कि इंडिया ने इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाले हैं, असल खबर अब आ रही है, खबर तो अब शुरू हो रही है। ये तो पहले मैंने बुनियाद बनाई है, एक इमारत की जो बुनियाद होती है ना, इमारत अब खड़ी होने वाली है। इंटरेस्टिंग है, सुने। पाकिस्तान के वजीर दिफा कह चुके कि भाई दरवाजे खुले हैं, मजीद मुमालिक इस बायलैटरल एग्रीमेंट में शामिल हो सकते हैं और ये एक बहुत बड़ा इस्लामिक अलायंस बन सकता है। और इसमें अब इंडिया और अब रशिया टुडे क्या कह रहा है, इंडिया ऑन रिपोर्ट्स दैट कतर एंड यूएई कुड ज्वाइन सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट, यानी इंडिया जो है वो इसके ऊपर क्या कहता है। इंडिया से जब पूछा गया इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन से कि भाई कतर और यूएई क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट ज्वाइन कर लेंगे, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि भाई पीएम मोदी स्पोक बाय टेलीफोन विद अमीर ऑफ कतर। नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर को फोन किया है एंड दैट इंडिया हैज रेगुलर कंसल्टेशंस विद द यूएई। इंडिया यूएई के साथ भी रेगुलर कंसल्टेशंस कर रहा है और इंडिया जो है वो इस सारी सूरत हाल के अंदर इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर को भी फोन कर दिया। अब यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया जो कि इजराइल का बहुत बड़ा इत्तेहादी है, इजराइल ने इंडिया के साथ इंडिया की मदद की है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। अब इंडिया जो है वो यूएई और कतर से हंगामी राब्ते कर रहा है, अपने कंसर्न सामने ला रहा है और सऊदी अरब को भी पैगाम दे दिया। नई दिल्ली से बड़ी इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट्स हैं जो कि पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील कर देती हैं। और इससे एक और चीज वाज़ेह होती है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। धुआं जो है ना वो बिला वजह नहीं उठता, ये धुआं सा कहां से उठता है। ये यूएई और कतर वाली बात भारत की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की ब्रीफिंग में सवाल क्यों आया और इस पर उन्होंने ये जवाब क्यों दिया, असल कहानी तो इसमें पिन्हा है। इस चीज को आप समझें, इस चीज का इदराक करें तो आपको 90% गेम जो है ना वो समझ आ जाएगी कि असल कहानी क्या है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।